हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल स्टडी पीठ पर। मैं गौरव गंगवार एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष गणित की दूसरी वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक है घटाना। दरअसल हम पहले टॉपिक भी बात कर रहे थे, जिसमें पहले टॉपिक के भी 4 टॉपिक है, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग है। हम जोड़ की बात पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने जोड़ की वीडियो ना देखी हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। तत्पश्चात आज हम बात करेंगे घटाना की। कल मैंने वीडियो में अपनी देखा कि जो सिलेबस था, मैंने सिलेबस पिछली वीडियो में भी दिखाया था, पर मैंने उस सिलेबस को जूम नहीं करा था, जिस कारण से उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। तो आज मैं सबसे पहले आपको सिलेबस को जूम करके दिखा रहा हूँ। हम सिलेबस में पहले टॉपिक पर हैं और पहले टॉपिक का नाम है संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। मैंने इसको अलग से भी लिख दिया है, जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, जिसमें हम जोड़ को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है घटाना। आप इधर देख रहे होंगे साइड में मैंने इधर कुछ नंबर लिख रखे हैं। इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि लगभग ये आपका पूरा सिलेबस जो है मैं कितनी वीडियो में कंप्लीट करूँगा। मैंने लगभग बता दिया आपको। तो ये लगभग टोटल मिला करके लगभग 50 वीडियो आ रही हैं और 50 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस विधिवत ख़त्म हो जाएगा। और लगभग प्रत्येक वीडियो की जो लेंथ रहेगी, जो उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो लगभग रहेगा आपका, अगर एवरेज बात करें तो वो 15 मिनट के आसपास रहेगा। तो लगभग 750 मिनट, अर्थात लगभग 13 घंटे में आपका पूरा यूपी टेट का सिलेबस विधिवत ख़त्म हो जाएगा और फिर आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। आशा करता हूँ आपको इस पहली स्लाइड में कुछ भी नहीं बचा होगा समझने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले हम समझें कि घटाना क्या होता है। घटाना भी जोड़ के समान एक ऐसी संक्रिया है जिसको हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, परंतु आज भी मैं घटाने में 2 से 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसमें मुझे लगता है कि अपने लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग उस बात से अवगत नहीं होंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा की दृष्टि से क्या है कि गणित में घटाव का अर्थ होता है किसी समूह को चीज़ों से दूर ले जाना। अर्थात जब हम घटाते हैं तो समूह में वस्तुओं की संख्या घट जाती है। जैसे कि अगर सरल भाषा में कहें कि दो वस्तुएं हैं, सपोज पहली वस्तु 5 है, दूसरी वस्तु 3 थी, तो इन दोनों को जब हम समावेशित कर दे रहे थे तो हमारा उत्तर 8 आ रहा था, जिसे हम कह रहे थे जोड़। घटाना जोड़ के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? सपोज कुछ वस्तुएं थी, ये एक टाइप की वस्तुएं 5 है और ये 3 टाइप की वस्तुएं दूसरी हैं, तो समूह में टोटल कितना था? 8 था। अब हम कह दें कि इन 5 वस्तुओं को अलग कर दो, इन 3 को अलग कर दो, तो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? इसे कहते हैं घटाना, कि हमने इन 8 वस्तुओं में से इन 3 जो ये वाली गेंदें हैं हमने इनको हटा दिया, तो हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ 5, जो शेष गेंद निकल के आई। तो ये जो प्रोसेस हमने करा, ये संक्रिया घटाना कहलाती है। अगर मैं इसको समग्र रूप में इसकी परिभाषा को एक लाइन में बोलना चाहूँ तो इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं अथवा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घटाना कहते हैं। देखिए, मैंने स्लाइड के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना भी चाहा है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि दिखाई हुई है 16 वस्तुएं हैं। उन 16 वस्तुओं में से अगर हमने 7 वस्तुओं को निकाल दिया तो हमारा उत्तर 9 आ रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात है जो हमें से अधिकांश लोगों को नहीं पता होती है कि इनको क्या क्या कहते हैं। देखिए, घटाने की संक्रिया में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सपोज जैसे कि यहाँ पे 16 में से 7 को घटाया गया है और आंसर निकल के आया है 9। तो घटाने की संक्रिया में जो बड़ी संख्या होती है उसको बोलते हैं माइन्यूएंट। अगर मैं इसका उच्चारण गलत कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, फिलहाल इसको बोलते हैं माइन्यूएंट। और घटाने की संक्रिया में जो छोटी संख्या होती है उसको बोलते हैं सबट्रेहेंट। ये कुछ उस तरीके से है, जैसे कि आपने जब भाग करते होंगे तो जैसे 2 को 4 से भाग करो तो 2 दूनी 4 और बचता है 1। तो जैसे इसफल होता है, एक चीज़ भाजक होती है, ठीक है, एक भाज्य होता है, एक भागफल होता है। तो इसी तरीके से घटाने की संक्रिया में भी इनके टर्मों के नाम होते हैं जिनसे अधिकांश लोग अवगत नहीं होते हैं। तो आशा करता हूँ आज से आप इनका ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, घटाने की संक्रिया में जिस संख्या में से कुछ घटाया जाता है उसको हम माइन्यूएंट बोलते हैं। घटाने की संक्रिया में जो संख्या घटाई जाती है उसको सबट्रेहेंट बोलते हैं। और घटाने की संक्रिया में जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं।
कुछ मज़ेदार तथ्यों की बात करते हैं। हालांकि मज़ेदार तथ्य इतने मज़ेदार नहीं, क्योंकि आपको पता है पहले से ही। घटाव जोड़ के बिल्कुल विपरीत है। सिंपल सी बात है कि घटाना क्या होता है, जोड़ने के बिल्कुल विपरीत। इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। ये पॉइंट शायद आपको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि साथ ही प्रत्येक जोड़ समस्या को घटाव समस्या के रूप में लिखा जा सकता है। इसका उल्टा भी है, जैसे कि सपोज 4 + 5 = 9 है, तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं 4 - -5 = 9। इसको घटाने की संक्रिया के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज 4 - 5 = -1 आता है, तो उसको हम ऐसे लिख दें 4 + -5 = -1। तो ये थी घटाना संक्रिया, लेकिन यहाँ पे इसने इसको जोड़ के माध्यम से व्यक्त कर दिया। तो सिंपल सी बात इतनी है कि प्रत्येक जोड़ समस्या को घटाना समस्या के द्वारा और प्रत्येक घटाना समस्या को जोड़ समस्या के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। फिलहाल हम बात करते हैं फिर से एक बार इन तीनों टर्मों की, जो कि सीखने की बात है। घटाने की प्रक्रिया में जो बड़ा अंक होता है उसको माइनूंड बोलते हैं। घटाने की प्रक्रिया में जो छोटा अंक होता है उसे सबट्रेंड बोलते हैं। और घटाने की प्रक्रिया में जो उत्तर प्राप्त होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। आशा करता हूँ इस पूरी स्लाइड में आपका एक एक तथ्य, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, घटाने की विशेषताओं की ओर। तो घटाने की विशेषताएं मैंने इंग्लिश में लिख दी थी, तो इंग्लिश में लिखा देख करके एक सवाल उठा कि देख रहे हो विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के बात को घुमाया जा रहा है। लेकिन मैं बात को नहीं घुमा रहा हूँ, मैं आपको इसकी हिंदी भी बता रहा हूँ। जो क्लोज प्रॉपर्टी का अर्थ होता है बंद विशेषता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अर्थ होता है क्रम विनिमय विशेषता, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अर्थ होता है सहचर विशेषता। आपको ये बोरिंग लग रही होंगी, पर मैं आज आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जिससे कि अगर हमने जोड़ में बताया था तो आप कन्फ्यूज ना हो कि घटाने में ये कैसे लगती हैं। फिलहाल एक बात फिर से बोल रहा हूँ, जो यूपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ घटाने को समग्र रूप से समझने के लिए इनका महत्व अत्यधिक है। आइए समझते हैं बंद विशेषता क्या होती है। बिल्कुल वही बात कि 5 - 4 = 1 है। अगर 5 हमारी एक नेचुरल नंबर है, अर्थात प्राकृतिक संख्या है, तथा दूसरी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो उनका जो अंतर होगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक, अर्थात घटाने की संक्रिया में हम अगर इन दोनों संख्याओं प्राकृतिक लेते हैं, अर्थात जिस भी प्रकार की संख्या लेते हैं, तो उत्तर में भी उसी टाइप की संख्या आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने अगर 5 को नेचुरल नंबर लिया है, 4 को नेचुरल नंबर लिया है, तो उनका घटाना भिन्न अथवा दशमलव आ जाए, उत्तर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। दूसरी बात तो अर्थात पहली बात तो ये हो गई कि जो घटाना होता है, घटाना बंद विशेषता फॉलो करता है, अर्थात घटाने की प्रॉपर्टी में बंद विशेषता होती है। अब आते हैं देखते हैं कि क्या घटाने में क्रम विनिमय गुण लगता है। बिल्कुल देखते हैं। जैसे जोड़ में हमने बताया था कि 4 + 5 को 5 + 4 भी लिख सकते हैं, तो क्या 4 - 5 को 5 - 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 4 - 5 का मान -1 होता है, जबकि 5 - 4 का मान 1 होता है। तो क्या माइनस और 1 कभी बराबर 1 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहेंगे कि क्रम विनिमय विशेषता घटाने में नहीं लगती है, अर्थात जो घटाना होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तुरंत चलते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की ओर, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अर्थात सहचर विशेषता। सहचर विशेषता हमने आपको जोड़ में बताई थी। क्या बताया था जोड़ में हमने बताया था कि किन दो पदों का सहचर्य हो रहा है, उसके पश्चात तीसरे पद में जोड़ा जा रहा है, उसका जोड़ पर प्रभाव नहीं पड़ता। सिंपल भाषा में समझते हैं। सपोज 4 + 5 + 3 हम ऐसे लिख दें, या 5 + 4 + 3 ऐसे लिख दें, चाहे 3 + 4 + 5 ऐसे लिख दें। इनका योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मैंने आपको समझाया था। पर देखते हैं क्या नेगेटिव में भी ऐसा होता है, क्या घटाने में भी ऐसा होता है। तो देखिए जैसे लिखा है 4 - 5 - 3, 5 - 4 - 3, या 3 - 4 - 5। इसका उत्तर कितना आएगा? 5 में से 3 गया 2 और 4 में से गया 2, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 4 में -1, 3 1 4। तो ऐसा संभव नहीं है कि ये सब बराबर आएँ। अतः योग जो है, योग में तो सहचर्य प्रॉपर्टी लगती है, परंतु घटाने में सहचर्य विशेषता नहीं पाई जाती है। अब एक दो प्रॉपर्टियों की और बात कर लेते हैं जो घटाने में होती हैं। जैसे कि अगर किसी संख्या में से 0 घटाते हो तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, जो हमने आपको जोड़ में भी बताया था। जोड़ में भी वही होता है, अगर आप किसी संख्या में 0 जोड़ते हो तो वही संख्या प्राप्त होती है। जो शून्य की प्रॉपर्टी भी है और एक घटाने की प्रॉपर्टी भी है, तो ये दोनों में फॉलो होती हैं। ठीक है, अगला
घटाने में एक प्रॉपर्टी और है कि अगर किसी संख्या को खुद से घटा दिया जाता है तो वो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, तो जो कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको केवल ज्ञान वर्धन के लिए बता दी। यूपी टेट में इनका कोई विशेष महत्व तो नहीं है। आशा करता हूँ इस घटाने की सभी विशेषताओं को आप विधिवत समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि प्रैक्टिस सवाल मैंने खुद बनाए क्योंकि संख्याओं के घटाने के आखिर ऐसे क्या सवाल होंगे जो मैं आप लोगों से कराऊंगा। आप लोग एक प्रशिक्षु हैं। तो पहला इसमें सवाल है, जो एक व्यक्ति ने 10 रुपये से 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदी। पेन का मूल्य 2 रुपये प्रति पेन था, जबकि पेंसिल का मूल्य 1 रुपये प्रति पेंसिल था। अब सिंपल सी बात है, उसने 3 पेंसिल खरीदी। कितनी पेंसिल खरीदी हैं? 3 पेंसिल खरीदी। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये, तो 3 पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया? 3 रुपये। अगला, पेन का मूल्य कितना था? 2 रुपये प्रति मूल्य, लेकिन पेन खरीदे कितने? 2, तो उसने 2 पेन खरीदे, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 7 रुपये उसने सामान में खरीद लिए। कितना रुपये बचा होगा? तो भाई टोटल कितना था? 10 रुपये। खर्च कितने कर दिए? 7 रुपये। कितना बचा होगा? 3 रुपये उसके पास बचा होगा। तो ये सवाल आशा करता हूँ आराम से समझ गए होंगे। आज मैंने थोड़ा स्पीड में भी पढ़ाया है। 2-3 कमेंट्स आए थे कि मैं बहुत हल्के हल्के बोलता हूँ, तो मैंने अपनी स्पीड भी थोड़ी तेज़ करी है और आवाज़ को भी मैंने थोड़ा सा लाउड करने की कोशिश की है। अगर कोई समस्या आपको होती है तो कमेंट्स कर सकते हैं। अगला मैंने एक सवाल लिखा है घटाने का, ये आप खुद करेंगे, इसमें मैं नहीं कराऊंगा। और तीसरा, अब मैं आपको रोज़ एक सवाल दिया करूंगा जो आपको सोचने से, मतलब आपको उसमें विश्लेषण करना है, अपना दिमाग लगाना है। मैं उसका उत्तर आपको उसका दूंगा क्लास 4 में, क्योंकि क्लास 4 का टॉपिक होगा हमारा भाग। टॉपिक क्वेश्चन क्या है? घटाना और भाग आपस में कैसे संबंधित होते हैं, आपस में जो लिंक होते हैं, ये आपको सोचना है खुद से। अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो मैं क्लास 4 में आपको समझा दूंगा। फ़िलहाल चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है। धन्यवाद आपका देखने के लिए इस वीडियो को। अगर आपको इसका लाभ मिला हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।